नमस्कारम। आप सभी को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह त्योहार जब उत्साह का है, उमंग का है और रंगों का है, तो इसके रहस्य को भी जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। होली के विज्ञान को समझना हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, जिसमें अनोखे त्योहारों के माध्यम से हम सभी अपने जीवन के विज्ञान को सीखते हैं, जानते हैं। हम सभी जब योग की धारा से जुड़े हुए हैं, तो हर एक त्योहार को भी वैज्ञानिक दृष्टि से जिस तरह से ऋषियों ने इस परंपरा को बनाया है, उसके मूलभूत आधार को समझ लें और फिर उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपने जीवन में उल्लास लेकर आएं। जैसा कि आप जानते हैं, यह त्योहार रंगों का है। रंगों का त्योहार होने के नाते इसमें जैसे कि कोई रंग आप देखते हैं तो क्या होता है? क्या आप दुख अनुभव करते हैं? नहीं। कोई पुष्प खिला हुआ देखते हैं तो क्या आप उदासी अनुभव करते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पुष्प देखते ही आप में उत्साह, उमंग, उल्लास आता है। जैसे ही वह पुष्प आपके दृश्यमान होता है, वो कहीं ना कहीं आप में आनंद का स्थापन करने लगता है। उसी तरह से जब विभिन्न रंग आप विशोभित होते हैं, विभिन्न रंगों का लेप करते हैं इस विहंगम दृश्य में, विहंगम आपके त्योहार में, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य से संबंधित होता है। ये रहस्य है जिसको आपको, हम सभी को समझना चाहिए। होलिकोत्सव का यह पावन पर्व हम सभी के जीवनी शक्ति से संबंधित है। आप जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम प्रारंभ हुआ है और सर्दी की ऋतु जा रही है या जा चुकी है। तो यहां पर जो वसंत ऋतु है, ये संधि काल माना जाता है दो ऋतुओं का। अब यहां पर जीवनी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों की जीवनी शक्ति प्रबल होनी चाहिए, तब हम आगे के मौसम में अनुकूल अनुभव कर पाएंगे। आपने भौतिक विज्ञान में एक चीज जानी होगी, विविग्योर होता है। जैसे कि सूर्य की किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, वो 7 रंगों में विभक्त होती हैं और प्रमुख रूप से जो प्राकृतिक रंग हैं वो 7 प्रकार के ही हैं। और जब इन रंगों का आप लेप करते हैं, तो इन्हीं की रंगों की वजह से ही बहुत सारे ऐसी किरणें जो आपके लिए नुकसानदायक हैं, आप तक नहीं पहुंच पाती, और वो किरणें पहुंच पाती हैं जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। आप सोचिए, जहां पर जीवनी शक्ति की जरूरत थी हमें, वातावरण में आप अपने शरीर में जीवनी शक्ति का संचय कर रहे थे, वहीं पर एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी संस्कृति से आप जुड़ रहे हैं जहां पर होलिकोत्सव मनाया जाता है, रंगों का त्योहार मनाया जाता है, जो आपके जीवन से संबंधित है। ये होली का हुड़दंग तो करें ही आप, साथ ही साथ अपने जीवन का आनंद स्थापित करें। अपने जीवन में उल्लास, उमंग, खुशी, आनंद का जो रंग बिखेरना है चारों ओर। ऐसा कोई नहीं बोले कि किसी को रंग नहीं लगाना चाहिए, ये ऐसा नुकसान करता है या फिर ऐसा करता है। होली के दिन कोई नुकसान नहीं करता। आप बहुत सारे अनावश्यक कार्य करते हैं पूरे जीवन में या पूरे डे टू डे लाइफ में, तब आप नहीं बोलते हैं। आप पिज्जा खाते हैं या फिर अन्य अनावश्यक चीजें खाते हैं, तब आप नहीं बोलते हैं नुकसान करता है। एक दिन आपको त्योहार की बात आई तो आप बता रहे हैं कि आपको नुकसान करता है। किसी को नुकसान नहीं करता। जो भी मिले उसे बहुत ही आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक रंग लगाएं, क्योंकि वो आपके माध्यम से एक चिकित्सा ले रहा होता है, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा में भी वर्णन मिलता है, रंग चिकित्सा का, और आप सभी उससे जानते हैं। तो ये रंग चिकित्सा का जब एक त्योहार आप मना रहे हैं, प्रकृति से जुड़ने का, नेचर से जुड़ने का एक सहज माध्यम बन रहे हैं, तो हम सभी भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम सभी भी पूरे आनंद के साथ, उल्लास के साथ होली मनाएंगे। और होली का अर्थ ये हो जाता है कि होली, अब तक जो बुरा हुआ है हो गया, लेकिन अब आनंद ही होगा, अब उत्साह पूर्वक ही करेंगे, अब जो करेंगे श्रेष्ठ ही करेंगे। तो इस बार की होली आप सभी को हमारा निवेदन है, अपनों के साथ होली मनाएं, अपनों के साथ उत्साह मनाएं, अपनों के साथ उल्लास मनाएं और अपनों को विस्तार दें। आपने अभी हाल ही में एक मूवी देखी होगी, कश्मीर फाइल। तो मेरा आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि अपने आप किसे समझेंगे। पूरे आनंद के साथ, पूरे उत्साह के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ एकजुट होकर के खड़े होना है और भारतीय संस्कृति को विस्तार देना है। होली को उत्सव का आनंद
पूरे आनंद के साथ, उत्साह के साथ मनाएं। आप सभी से यही निवेदन है। और एक बार पुनः से आप सभी को होलिका उत्सव की खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद।